नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य स्वागत करता हूँ आप सभी का। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमारा आज का विषय है चार्वाक दर्शन के आलोक में, यानी चार्वाक की तत्व मीमांसा, मेटाफिजिकल व्यू अकॉर्डिंग टू चार्वाक। चार्वाक के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार महाभूत ही तत्व हैं। तत्व चार हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश का चूँकि अनुमान होता है, आकाश का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता है, इसलिए चार्वाक आकाश को तत्व नहीं मानते। इन चार तत्वों के विविध अनुपातों में सम्मिश्रण होने से बाहरी जगत यानी भौतिक शरीर, इंद्रियां आदि सब उत्पन्न होती है। ये ही चार तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का जब सम्मिलन होता है, मिश्रण होता है एक विशेष अनुपात में, तो इस सृष्टि की रचना होती है। चेतना भी भौतिक तत्वों के सम्मिश्रण से ही जीवित शरीर में उत्पन्न होता है। अतः जीवित शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, ऐसा चार्वाक मानते हैं। अन्वय विधि और व्यतिरेक विधि, इन दोनों ही विधियों से, अन्वय से और व्यतिरेक से, यह सिद्ध है कि शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। जब तक शरीर जीवित नहीं रहता, यानी जब शरीर जीवित नहीं रहता तब चैतन्य भी नहीं रहता, चेतना भी नहीं रहती। ये व्यतिरेक है, क्योंकि जब शरीर जीवित नहीं रहता तब चेतना भी नहीं रहती। यह व्यतिरेक है। पुनः जब तक शरीर जीवित रहता है तब तक उसमें चैतन्य का आविर्भाव होता है, उसमें चेतना होता है। यह अन्वय है। पुनः व्यक्ति अपने शरीर को ही आत्मा मानता है जब वह कहता है कि मैं स्थूल हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ आदि। तो मैं का शरीर के साथ तादात्म्य, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। भले ही चेतना के, चैतन्य के विविध भौतिक घटकों में से किसी में भी चैतन्य नहीं है। शरीर का जो भी घटक है, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, किसी में चेतना नहीं है। लेकिन जब इनका एक विशेष अनुपात में मिश्रण होता है, ये एक सब आपस में एक विशेष अनुपात में मिलते हैं, तो उससे चेतना की उत्पत्ति होती है, चैतन्य गुण उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार? जैसे मदिरा के विभिन्न घटकों में, शराब के विभिन्न घटकों में से किसी में भी मादकता नहीं है, नशा नहीं है, किंतु उनमें एक विशेष प्रक्रिया से विकार उत्पन्न किया जाता है, तो मदिरा में मादकता नामक गुण आ जाता है, उसमें नशा आ जाता है। किण्वा दिव्यो मद शक्तिवत विज्ञान। पान, कत्था, चूना, सुपारी, इनमें किसी में लालिमा नहीं है। एक दूसरा उदाहरण दिया, पहला तो मदिरा, और जो दूसरा उदाहरण दिया वो पान का दे रहे हैं कि पान, कत्था, चूना, सुपारी, इसमें किसी में लालिमा नहीं है, लाल नहीं है, किंतु जब उन्हें मिलाकर खाया जाता है तो लाली उत्पन्न होता है ना, लाली उत्पन्न हो जाती है। तो इसी प्रकार हालांकि ये जो चार तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनमें से किसी में भी चेतना नहीं है, चैतन्य नहीं है, किंतु एक विशेष अनुपात में जब इनके परमाणु मिलते हैं तो उससे चेतना की उत्पत्ति हो जाती है। चार्वाक के इस भूत चैतन्यवाद का अन्य दार्शनिकों ने, बाकी के जो दूसरे दार्शनिक हैं, उन सब ने जम करके खंडन किया है। यदि चैतन्य का अर्थ स्व चैतन्य है, जैसा मानवों में है, तो इसका तादात्म्य जीवित शरीर से नहीं किया जा सकता है। पशुओं में जीवित शरीर है, किंतु उनमें विवेक बुद्धि नहीं है। चार्वाक इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसा उत्कृष्ट सम्मिश्रण, ऐसा उच्च कोटि का मिलन, ऐसा हाई लेवल का मिलन
केवल मानव शरीरों में ही मिलता है और उनमें भी विभिन्न अनुपातों में, जिससे उनमें भी स्व चैतन्य की अभिव्यक्ति का तारतम्य होता है। किंतु ये जो है वो चार्वाक की केवल कल्पना है, चार्वाक की कल्पना मात्र है। यदि चेतना चैतन्य जीवित शरीर का गुण है तो दोनों का पार्थक्य नहीं होना चाहिए, जैसा कि चार्वाक मानता है। किंतु मूर्छा, बेहोशी, गाढ़ निद्रा आदि में जीवित शरीर में चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती। चार्वाक तो कहते हैं कि शरीर से अलग चेतना कुछ नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है या वो निद्रा में होता है, तब उसकी चेतना कहाँ चली जाती है। दूसरी ओर जब व्यक्ति स्वप्न देखता है और स्वप्न में अपने शरीर को विविध कार्य करते हुए देखता है, तो उसका स्वप्न का जो शरीर है वो जीवित भौतिक शरीर नहीं है, किंतु स्वप्न दृष्टा के चैतन्य से सृष्ट है। जागने पर वह व्यक्ति अपने स्वप्न शरीर को मिथ्या जान लेता है, किंतु स्वप्न चैतन्य को जागृत में भी सत्य जानता है। वो स्वप्न देख रहा था, स्वप्न में ये सारा कार्य कर रहा था, जागने के बाद भी वो उसको सत्य समझता है कि हाँ मैं स्वप्न देख रहा था। तो ये जो स्वप्न है वो स्वप्न दृष्ट पदार्थों का जागृत में बाध हो जाता है, खंडन हो जाता है। किंतु चेतन स्वप्न दृष्टा ने स्वप्न में उन पदार्थों का विषय रूप में अनुभव किया, इस अनुभव का जागृत में भी बाध नहीं होता है। जो फीलिंग्स है, जो अनुभव है स्वप्न में, उसका बाध नहीं होता है। जागने के बाद भी लगता है कि हाँ हमने वो अनुभव किया है। किंतु सुसुप्ति में, सुसुप्ति अवस्था में किसी भी विषय का अनुभव नहीं होता है, किंतु अविद्या से आवृत आत्मा की सत्ता बनी रहती है वहाँ भी। इसलिए जागने पर व्यक्ति निद्रा पूर्व के अनुभवों से जुड़ा रहता है। जब सोए रहते हैं तो कुछ भी अनुभव नहीं होता है, लेकिन उससे पहले जो जागे थे उसका अनुभव जागने के बाद भी बना हुआ है, क्योंकि आत्मा की सत्ता वहाँ भी बनी हुई थी। तो चैतन्य की सत्ता स्वतः सिद्ध और स्वप्रकाश है और वह कभी विषय नहीं बन सकता। चैतन्य और शरीर, चेतना और शरीर विषय और विषय के रूप में नितांत भिन्न है। चैतन्य और शरीर की यदि बात की जाए तो ये विषय और विषय के रूप में, चेतना को विषय माने और शरीर को विषय माने, तो इस रूप में ये दोनों ही नितांत भिन्न है। शरीर चैतन्य की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता, शरीर से चेतना की उत्पत्ति नहीं होती, शरीर चेतना की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि शरीर तो चैतन्य की अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र है। शरीर से हम केवल चेतना को अभिव्यक्त कर सकते हैं, न कि चेतना को शरीर से उत्पन्न कर सकते हैं। जीव चैतन्य भी शरीर से नितांत भिन्न है, चेतना भी शरीर से भिन्न है। जीव प्रमाता, भोक्ता और कर्ता है। जीव प्रमाता है जिसे ज्ञान होता है, वो भोक्ता है और वो कर्ता है, और ये शरीर प्रमेय है, भोग्य है, कार्य है। जीव प्रमाता है तो शरीर प्रमेय है, जीव भोक्ता है तो शरीर भोग्य है, जीव करता है तो शरीर कार्य है। पुनः यह तथ्य कि जीवित शरीर के बिना चैतन्य की अनुभूति नहीं होती, यह सिद्ध नहीं करता कि जीवित शरीर चैतन्य का कारण है। जीवित शरीर के बिना अगर शरीर नहीं है तो चेतना की अभिव्यक्ति नहीं होती। इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि शरीर ही चैतन्य का कारण है। हमारी आंखें प्रकाश के बिना नहीं देख पाती हैं, तो इसका ये तो कारण नहीं है कि प्रकाश दृष्टि का कारण है। अगर प्रकाश नहीं है तो हम देख नहीं पाते हैं, हमारी आंखें भी नहीं देख नहीं पाती हैं हमारी आंखें। तो क्या हम ये कहें कि जो प्रकाश है वही हमारी दृष्टि का कारण है? प्रकाश नहीं है तो मेरे पास दृष्टि नहीं है, ऐसा नहीं है। दो वस्तुओं का साथ साथ रहना
उसमें कार्य कारण भाव स्थापित नहीं करता है। दो वस्तु एक साथ रहेगा तो कोई आवश्यक नहीं है कि उसमें कार्य कारण संबंध हो। अगर ऐसा होता तो बैल के दोनों सींगों में कार्य कारण भाव का संबंध मानना पड़ेगा। लेकिन क्या बैल का एक सींग दूसरे सींग का कारण है क्या? नहीं। हालांकि यदि चेतना शरीर का गुण है, फिर भी एक बात और देखिए कि यदि चेतना शरीर का गुण है तो अन्य जो भी भौतिक गुण हैं उन सारे दूसरे भौतिक गुणों के समान चेतना का भी रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द रूप में इंद्रिय प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्योंकि शरीर के जितने भी भौतिक गुण हैं उन सबों का हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो चेतना का भी रूप होना चाहिए, उसका भी रस होना चाहिए, उसमें भी गंध होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए, शब्द होना चाहिए। फिर यदि चैतन्य शरीर का गुण है तो शरीर की चेतना नहीं होनी चाहिए। यदि चेतना शरीर का गुण है तो शरीर की चेतना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चैतन्य को उत्पन्न करने वाला शरीर स्वयं अपने ज्ञान के लिए चैतन्य का विषय बनकर चैतन्य पर आश्रित क्यों रहे? गुण हमेशा द्रव्य पर आश्रित रहता है, द्रव्य स्वयं अपने ही गुण पर आश्रित नहीं रह सकता है, कभी नहीं रहता है। तो शरीर अपने गुण चेतना पर क्यों आश्रित रहेगा? यदि चैतन्य शरीर का गुण हो तो अन्य भौतिक गुणों के समान सब लोगों को उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए, चेतना का प्रत्यक्ष होना चाहिए। किंतु चैतन्य तो नितांत व्यक्तिगत है, व्यक्ति अपने ही चैतन्य का अनुभव कर सकता है, अन्य व्यक्ति के चैतन्य का नहीं। यदि यह मान भी लें कि मृत्यु के बाद आत्मा की सत्ता बुद्धि के द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती, तो यह भी उतना ही सत्य है कि मरणोपरांत आत्मा की सत्ता अभाव भी, मरने के बाद आत्मा की सत्ता का अभाव भी बुद्धि के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यानी आत्मा की सत्ता को अगर बुद्धि के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते तो आत्मा की सत्ता के अभाव को भी बुद्धि के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। यानी अगर हम ये कहें कि इस बात को बुद्धि से सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि आत्मा की सत्ता है, तो इस बात को भी बुद्धि से सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। अतः चार्वाक का भूत चैतन्यवाद बहुत ही निम्न कोटि का और नितांत असत्य विचार है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो हमारा आज का ये विषय था चार्वाक के आलोक में, चार्वाक दर्शन के आलोक में चैतन्य के बारे में, चार्वाक का जो तत्वमीमांसीय विचार है उसके बारे में हम ये इस टॉपिक पर आज बात कर रहे थे। अभी हम फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।